जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज ने देश विदेश के गांव शहरों में और घर घर में विचरण कर संस्कारों का सिंचन किया है। भगवत श्रद्धा और आध्यात्मिकता की लोगों के हृदय में स्थापना की है और उनके ऐसे परहितकारी शुभ कार्यों में अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के देश के साथ साथ अखाती देश भी समाविष्ट है। गल्फ कंट्रीज में जाकर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने शांति, संवादिता और भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सत्संग केंद्रों की स्थापना की है और आज अखाती देशों में प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा किए गए कार्यों की स्मृति के साथ आज उनके शताब्दी महोत्सव में गल्फ कंट्रीज डे मनाया गया था। तो चले आज शाम संपन्न हुई इस विशेष सभा की झलक हम पाते हैं। I cannot forget the day of 5th of April 1997 when Pujya Pramukh Swami Maharaj came to the UAE. On that day, some of us took him to have a desert ride in the desert of Khawanij, about an hour's drive from Dubai airport. As we reached the desert site, there was a heavy wind blowing the sand into our eyes, and we could not even speak to one another. And there was Pramukh Swami Maharaj sitting in the middle of that desert with the sand flowing here and there, smiling and sitting in the desert with Thakurji in his hand. And Pramukh Swami Maharaj, he said to us, this is all the divine Leela of God. प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रार्थना को हमेशा अग्रिम स्थान दिया है। ऐसी ही प्रार्थना के प्रति श्रद्धा के दर्शन आज हमें महंत स्वामी महाराज के जीवन में भी होता है। स्वामी जी से एक बार पूछा गया कि स्वामी आप किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सहजतया स्वामी जी ने बताया कि हम दुनिया के सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। बारी बारी सभी देशों को याद कर कर उनका भला हो ऐसा शुभ चिंतन हम सदैव करते हैं। आश्चर्य से प्रश्नकर्ता ने फिर से पूछा, स्वामी जी क्या आप सभी देशों के लिए प्रार्थना करते हैं? स्वामी जी ने फिर से बताया कि हाँ, दुनिया के सभी देशों का अच्छा हो ऐसी प्रार्थना हम नियमित रूप से करते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को अपना परिवार समझने वाले ऐसे सत्पुरुषों की पावन उपस्थिति ही हमारा परम सौभाग्य है। 1999 के सितंबर महीने में प्रमुख स्वामी महाराज संतों एवं भक्तों के साथ इजिप्ट में धर्म यात्रा के लिए पधारे थे। 2 सितंबर 1999 का वह दिन था। स्वामी जी संतों और भक्तों के साथ इजिप्ट के विश्वविख्यात म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में पधारे थे। वह म्यूजियम में दूसरी मंजिल पर इजिप्ट के पुराने राजाओं के शव सुवर्ण संदूकों में रखे हुए थे। वहाँ रैमसिस दूसरे राजा के शव के पास स्वामी जी पधारे और वहाँ पर उन्होंने स्वामीनारायण महामंत्र का रटन करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि इन सभी राजाओं का कल्याण हो। साथ में ब्रह्मविहारी स्वामी थे, वे स्वामी जी वहाँ पर थे। वह बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा कि स्वामी, इस राजा का देहांत तो 3000 वर्ष पहले हो चुका है, अब उनके लिए प्रार्थना करने का फायदा क्या? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया कि चाहे कितने भी वर्ष हुए हो मगर प्रार्थना तो असरदार रहती ही है। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना श्रद्धा से सबलित थी।
प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना समता से सम्मानित थी। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना में शक्ति थी क्योंकि उनकी प्रार्थना अन्यों के ऊर्ध्वगमन के लिए थी। इसीलिए प्रमुख स्वामी महाराज की प्रार्थना न केवल भविष्य को आभूषित करती है परंतु अतीत को भी परिवर्तित करती है। I've had the fortune to meet many leaders of the world. I have the fortune to witness firsthand many organizations. I have never ever seen such an effort as the volunteer organization of the Swami Narayan. The breath of Pramukh Swami. Who would have thought that in Saudi Arabia they're considering to teach the Mahabharata and the Ramayana in the school system? That is Pramukh Swami for you. And my note with a small appreciation of my guru, Pramukh Swami. I shall recite the Devi Suktam. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Aham Rudrebhir Vasubescharam Yahama Adityai Rutavishvadevaihi Aham Mitra Varuno Bhabivar Myahamim Dragni. આપણે એમ કહી શકીએ કે જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજીએ આપણે ટ્રાન્સમિશન કર્યું છે એનું કાંઈ વેલ્યુ નથી, કારણ કે મેં જોયું જે પોતાએ એની જિંદગીમાં પોતાએ જે પસાર કર્યું, આપણે એને બહુ શીખવાનું છે એના પાસે ને આપણે એને સ્ટ્રોંગલી ફોલોઅપ કરવાનું છે જે પોતાએ આપણે એને શીખાડ્યું, જ્યાંને ટ્રાન્સમિશન કર્યું છે. એમાં છે પીસ, એમાં છે હાર્મની, એમાં છે હ્યુમિલિટી, એમાં છે ભલાઈ, એમાં છે શેરિંગ. આ પ્લેસ છે યુનિવર્સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ છે. આખી દુનિયામાં તમને જે અહીંયા થાય છે એ મેં ક્યાંય નથી જોયું. બીજું બહુ ઇમ્પ્રેસ છું. 80,000 volunteers, 80,000 દિવસથી રાત સુધીનું કામ કરે છે. કેટલા અઠવાડિયા ત્યાં આવી ગયા છે. જ્યારે આપણા સાથે વાત કરે ત્યારે સભ્યતા સાથે વાત કરે, ભલાઈ સાથે વાત કરે, હસતા હસતા વાત કરે. એટલું સારું કામ કરે છે. મેં તો ક્યાંય જોયું નથી આવું. આખી દુનિયાથી ના આવ્યા છે આ લોકો. Boys, girls, men, ladies, children. Congratulations. કારણ કે આ મોટું દુનિયાનું લેસન છે, આ દુનિયાની યુનિવર્સિટી છે. જો દુનિયામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા હોય તો આ દુનિયામાં પીસ, હાર્મોનીથી રહી શકીએ. प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में हम सब जानते हैं. दुनिया में उनको पीपल्स गुरु भी कहते हैं और ग्लोबल गुरु भी कहते हैं. और इसके कारण हैं, क्योंकि ये एक स्वामी जी थे जो 50 देशों से ज़्यादा इनकी यात्रा हुई, इनके रिश्ते थे, इनका प्रभाव था, जो दुनिया में 17,000 शहरों और गांवों में वो गए, जिन्होंने 1200 मंदिरों की स्थापना की और जिन्होंने आज मुझे पता चला जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 7,50,000 लेटर से ज़्यादा खुद अपने हाथ से लिखे. और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र उद्घाटन को संबोधित किया. वो यूएस के राष्ट्रपति से भी मिले, बकिंगहैम पैलेस भी गए, पोप से भी मिले, पर साधारण साधारण लोग, आम आदमी से भी मिले, गले लगाए और जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उसके कारण जो भी आज हम
देख रहे हैं, ये सालों की आशीर्वाद है और उनका जो करना जो था उसका फल जो है आज यहाँ भी देख रहे हैं, और जो यूएई की अबू धाबी की जो बात हुई वो भी उसका परिणाम है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि आज महंत स्वामी महाराज जी का दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, और ये बीएपीएस की परंपरा जो है वो उनके नेतृत्व में भारत में भी आगे ले जा रहे हैं, दुनिया में भी आगे ले जा रहे हैं। और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हाल में हमें खाड़ी में दिखाई देता है। ये मंदिर जो है ये प्रमुख स्वामी महाराज, इनका सपना था, इनका प्रेडिक्शन भी था, और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि जितना जल्दी ये मंदिर बने, जितने विशाल तरीके से बने। और ये खाली ये नहीं है कि खाड़ी में ही मंदिर बन रहे हैं, जो आगे की जो हमारी आशा है, अपेक्षा है कि पेरिस में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, हम कुछ ही सालों में इन सब देशों में बीएपीएस की मंदिर देखेंगे। और मैं नोएडा में मैं सालों से रहता था, और उस समय जब दिल्ली में अक्षरधाम के जो मंदिर जो बन रही थी, हम जो दिल्ली के निवासी जो थे, हम उसको बहुत आश्चर्य से देखते थे, और आश्चर्य से देखते थे क्योंकि उस समय ये बहुत सुंदर मंदिर इतनी स्वच्छता के साथ, पर सबसे ज़्यादा इतनी अनुशासन के साथ बन रही थी कि कभी जब मंदिर बन रही थी पब्लिक को किसी तरह से कोई तकलीफ़ नहीं आई। उसके बिल्कुल मंदिर के बगल में एक पुल थी, मेन पुल जो निज़ामुद्दीन ब्रिज जो कहते हैं, और मैं रोज़ उस ब्रिज में मैं ऑफिस जाता था, आता था, और जब ये पुल बन रही थी हमें उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमने देखा कि अच्छा ऐसे भी लोग इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिना किसी को तकलीफ़ दिए। ये मेरा पहला अनुभव था। प्रधानमंत्री जी का अमेरिका का दौरा हुआ, 2014 का दौरा, जो आप कुछ लोग अभी भी याद करते होंगे, जब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन गए, जब वो न्यूयॉर्क आए। हमारी सबसे बड़ी चुनौती राजदूतावास में ये थी, क्योंकि हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, ये एयरपोर्ट से जब तक होटल पहुंचेंगे ये रास्ते में रुकेंगे, ये पब्लिक से मिलेंगे, और आज तक हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो इसकी तैयारी कैसे करें? और फिर जब कार्यक्रम बना, ये था कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो भारतीय समुदाय के साथ मिलेंगे, और राजदूतावास का अनुभव था कि नॉर्मली जब प्रधानमंत्री आते हैं कि 500 लोगों की मीटिंग करा देते हैं, इस बहुत बड़ी मीटिंग मानी जाती है, चलिए 500 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000। और हम देख रहे थे कि पहली बार स्टेडियम में 20,000 लोग एक समय में इकट्ठा होंगे, और इसको हम कैसे मैनेज करें। और सचमुच हम परेशान थे कि क्या करें। और उस समय जो आज भी मुझे इसका जो अनुभव हुआ है कि बीएपीएस की जो वॉलंटियरिज्म जो थी, जो लोग आए, उन्होंने कहा कि एम्बेसडर जी आप चिंता न करिए, हम इसको संभालेंगे। तो और ये नहीं था कि उन्होंने संभाला, ये कार्यक्रम अभी भी लोगों को पता नहीं है कि कितना उन्होंने किया। हर जगह जो जहाँ भी आप याद रखें कि बहुत सारे जगह में इतने लोग इकट्ठा हुए, और बड़े शांति से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया वहाँ। अब इसमें बीएपीएस का रोल जो था, ये मैं इसका साक्षी मैं हूँ कि उनके मदद के बिना उस स्मूथनेस के साथ जो वो कार्यक्रम जो चला, मैं कह सकता हूँ वो हो नहीं पाता। फिर हम लोगों ने उनको एक माने
मैं नहीं कहूँगा कि पीछा किया, हमने जानकारी लेनी पड़ी कि वो कहाँ थे। और वो थे कहीं, उन्होंने कभी वो ना फ़ोटो की कोशिश में पीछे फ़ोटो मांगी उन्होंने, ना कहा कि देखिए हमने पूरा दिन दिया है। तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम, खाने का सिस्टम, आने का सिस्टम, जाने का सिस्टम सब उन्हीं का था। और मुझे उनको कहना पड़ा कि प्लीज़ आपने इतना किया है, आप प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो लेने आइए। और मुझे आज भी लगता है, जब मैं BAPS के बारे में सोचता हूँ, वो लोग जो थे जिन्होंने उस समय, उनके योगदान के बिना वो कार्यक्रम नहीं होता। और यही अनुभव 1 साल बाद, आप सब जानते हैं कि जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। उनको किसी तरीके से वहाँ से निकालना था, और निकालना था, ठंड में निकालना था। पूरे ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूरा यूक्रेन में थे, उनको पूरे यूक्रेन पार करके पश्चिम में आना था। उस समय जब भारत सरकार की कोशिश थी कि इसके लिए हम व्यवस्था कैसे खड़े करें, इसमें जो BAPS का योगदान जो था, ये हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। कि 11 देशों से उन्होंने वॉलंटियर्स पोलिश बॉर्डर में लाए, किचन वहाँ इस्टेब्लिश किया, जहाँ रोज़ हज़ार हॉट मील सर्व होते थे। ये जो कहना है कि अपना सुख दूसरों के सुख में है, इसका एक ये उदाहरण।